ड्रामा सीरियल मुअम्मा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ चला जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से ज़िशान को उसने फंसाया था, अब वो जुनैद की बारी आ चुकी है जीजी के जाल में फंसने की, क्योंकि वो अब अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। उसके हाथ का ऑमलेट छोड़कर जीजी के हाथ का पालक कीमा खा रहा होता है। तो आगे से मायरा कहती है कि मैं बताऊंगी जीजी को कि तुम अपनी बीवी का मेरे हाथ का पका हुआ खाना इतने शौक से नहीं खाते जितने उनके हाथ का पका हुआ खाना खाते हो। खैर, अब हल्के हल्के करके जुनैद भी जीजी के जाल में फंसता चला जा रहा है। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मायरा अपने शौहर से जुनैद से घर जाने की फरमाइश करेगी कि मैं थोड़े दिन के लिए घर जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। उतने में वो दोनों जाते हैं, रास्ते में वो छोड़ने जा रहा होता है तो मायरा बहुत खामोश खामोश होती है। तो वो कहता है क्या बात है मायरा, तुम इतनी खामोश हो? तो वो आगे से मायरा कहती है कि हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम किस तरह से खाना खाओगे, तुम किस तरह से मैनेज करोगे, मैं इतने दिनों के लिए जाऊँगी। तो वो कहता है कि कोई मसला नहीं है, ब्रेकफास्ट तो मैं यूँ ही बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ बना लूँगा, और लंच तो तुम्हें पता है मैं ऑफिस से ही करता हूँ। और रही बात डिनर की, तो बराबर में एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ जाके मैं डिनर कर लूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है आर यू श्योर? तो वो कहता है हाँ हाँ, तुम टेंशन नहीं लो। मतलब ये कि वो उसको समझा देता है कि खाने का तो कोई मसला होगा ही नहीं। वो छोड़कर उसे आ रहा होता है। अब दूसरी तरफ जीजी जुनैद के लिए खूब अच्छा लजीज लजीज खाना बना रही होती है, और उसके अंदर कुछ ऐसा पाउडर मिक्स करती है जो उसे अपनी तरफ खींचता चला आए। और जो उसके साथ काम करती है उससे कहती है तुम जुनैद को ये खाना दे आओ और अपने क्वार्टर में चले जाना। खैर, वो जो है जुनैद को खाना देती है और कहती है जीजी ने ये खाना भिजवाया। वो हैरान हो जाता है, जीजी ने? जीजी को मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। खैर, वो खाना देकर चले जाती है। जुनैद जब खाना खाता है तो उससे रहा ही नहीं जाता, खाने का जादू उस पे चल जाता है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। जीजी को मालूम होता है कि जुनैद ये खाना खाकर उसके पास ज़रूर आएगा शुक्रिया अदा करने के लिए, इसलिए वो महरून सूट पहन के खूब अच्छे से तैयार हो जाती है। सजी सवरी भी बहुत दुल्हन की तरह लगती है, खुशबू हाथों में लगा कर वो तैयार होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जुनैद ये खाना खाकर उसकी तरफ खींचा चला आएगा। खैर, जुनैद आता है, इतने में दरवाज़ा बजता है और जुनैद दरवाजे पे होता है। वो जब दरवाज़ा खोलती है तो जुनैद उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहता है। वो हक्का बक्का रह जाता है कि इतनी खूबसूरती। खैर, वो कहता है कि खाना बहुत मज़े का बना था। तो आगे से जीजी कहती है बस आप ये कहने आए थे? वो कहता है कि चाय की तलब हो रही है और मैंने देखा कि मेरे यहाँ पत्ती नहीं है, क्या थोड़ी सी पत्ती मिल सकती है? खैर, जीजी उसे चाय की ऑफ़र करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है, और वो खुशी खुशी अंदर चला जा रहा होता है। उसकी शक्ल से, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा होता है कि वो जीजी की तरफ अब माइल होने लगा है। खैर, ये लोग टेरेस पे जाकर चाय पीते हैं। जीजी चाय के साथ उसके लिए केक भी सर्व करती है। वो कहती है ये केक ख़ास मेहमानों के लिए है, और बातों बातों में उससे ऐसी बात कर जाती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि बस केक मज़े का है, आपको मैं नहीं पसंद? तो वो कहता है आप पसंद है, आप इतनी ही खूबसूरत हैं या आज लग रही हैं? मतलब कि वो उससे इस तरह की बात करना शुरू कर देता है। बात बात में वो पूछती है कि क्या हमारी मुलाकात के बारे में आप मायरा को नहीं बताएंगी? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिला वजह शक करेगी। तो आगे से जीजी कहती है बिला वजह शक? तो खैर, वो कहती है रात बहुत हो गई है, आप अपने घर जाइए। तो जब वो उठने लगता है तो फ़ौरन जीजी उसके हाथों में बाहों में गिर जाती है। वो उसे संभालता है और जीजी उसे हाथ पकड़ के बाहर तक छोड़ने जाती है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्द अब इसका अंजाम भी ज़िशान जैसा होने वाला है। और दूसरी तरफ मायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि जुनैद को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा, वो मेरे मालिक मकान के हाथ का खाना बहुत शौक से खाता है। तो आगे से उसकी माँ कहती है क्यों, तुम्हें खाने में ध्यान नहीं दे रही क्या? तुम अच्छा खाना नहीं बना रही हो, दिन भर तुम फारिग रहती हो तो कुकिंग क्लास ही ज्वाइन कर लो। खैर, वो कहती है कि असल में वो मेरे मालिक मकान के हाथ का, जीजी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत शौक से खाते हैं। खैर, उसकी माँ को शक हो जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि कुछ ना कुछ बनाया करो, कुछ कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो, और उसे समझाती है कि तुम थोड़ा सा ध्यान दो। खैर, दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि ज़िशान का जो बेटा होता है, जो उसकी बीवी के पास होता है, उसकी कफ़ालत अब जीजी ही करेगी, क्योंकि जीजी की वजह से ही ये तलाक हो रही है। वो कहती है जब तक तुम्हारा बेटा दूध पीता है उसकी कफ़ालत मैं करूँगी। वो बात कर ही रही होती है कॉल पे, इतने में उसका ड्राइवर आके, यानी कि आशिक आके पैसे भिजवाता है ज़िशान की बीवी को।
وہ دیکھتی ہے پیسے تو وہ کہتی ہے یہ کفالت کے لیے ہیں، اب سے میں کفالت کروں گی۔ جی جو ہے بری طریقے سے سب کو پھنساتی ہے، اور جو آدمی اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا کر دیتی ہے۔ یہی ہونے والا ہے اب جنید کے ساتھ بھی۔ جنید بہت جلد اب جی کے جال میں پھنسنے والا ہے، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے جنید کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف اس کی جو ساتھ ہوتی ہے نوکرانی، اس کو بھی اب شک ہونے لگا ہے جی پہ تھوڑا تھوڑا، اور نیکسٹ سیزن میں تو یہی دکھایا ہے کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے اور چونک جاتی ہے۔ اس کو ہلکا ہلکا شک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شوہر نے، عاشق نے یہی بات کہی ہوتی ہے کہ تمہاری جی نے کبھی تمہاری 10 بجے سے پہلے تو چھٹی نہیں کی، تو آج ایسا کیا ہو گیا جو 8 بجے ہی چھٹی دے دی؟ ضرور کوئی بات ہے، آج وہ بھی اکیلا ہے اور تمہاری جی بھی اکیلی ہیں۔ خیر یہ بات سن کے بہت غصہ آتا ہے، اسے کہتی ہے تمہارا منہ نہیں ہے گٹر ہے، جب بھی بولتے ہو گٹر ہی ابلتے ہو۔ خیر وہ اسے غصے میں خاموش کرا دیتی ہے، اور غصے میں منہ میں چادر ڈال کر سو جاتی ہے۔ لیکن بعد میں اس کو اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے، ٹیچر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب اسے بھی ہلکے ہلکے شک ہونے لگ گیا ہے جی پہ، کیونکہ وہ کچھ ایسا دیکھ لے گی جس سے اسے جی پہ اب شک ہونے لگ جائے گا۔ ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوا چلا جا رہا ہے، بہت ہی زیادہ سسپینس کریٹ کر رہا ہے۔ مجھے تو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور پرسنلی علی انصاری تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس کی اس ڈرامے میں ایکٹنگ تو بہت ہی زیادہ زبردست لگ رہی ہے۔ اب اس کا انجام بھی ذیشان کی طرح ہونے والا ہے۔ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوا چلا جا رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کا بٹن دبانا ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔